प्रिय बच्चों, एक बार पुनः नए टॉपिक के साथ आपके बीच कक्षा 10 मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी की बुक का सेकेंड चैप्टर शुरू हो चुका है और आज उसका पहला दिन है। कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, उसमें मैंने कहा था कि यदि किसी बालक बालिका को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो किसी एक्सरसाइज में, तो हमने कहा था कि उसकी प्रॉब्लम्स को आप यूट्यूब चैनल BMAIC का संदेश पर कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखेंगे। फिलहाल किसी ने कोई कमेंट उस पर नहीं किया है, किसी प्रॉब्लम को व्यक्त नहीं किया है, तो हम ये मान कर चलते हैं कि पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसमें किसी तरह की किसी बालक बालिका कोई समस्या नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम नए चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। यानी कि आज हम बहुपद की बात करेंगे। कक्षा 9 में भी ये दूसरा चैप्टर बहुपद के रूप में है, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा एक बार देखेंगे। हालांकि कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर एक बार हम देखते हैं बहुपद की परिभाषा क्या होती है। देखिए परिभाषा, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणेतर पूर्णांक। इस शब्द की बात अगर हम करें, कल हमने इसको भी डिस्कस किया था। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और जीरो होता है। तो धनात्मक और जीरो को छोड़कर ऋणेतर की बात जब करते हैं तो यहाँ पर जो चर राशियाँ हैं उसकी जो घात होगी या तो धनात्मक होगी या जीरो घात के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। तो एग्जाम्पल एक जनरल फॉर्म में हमने लिखा Px इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस AN यहाँ पर आप देखिए A0 A1 A2 A3 डॉट 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 AN जो है वो वास्तविक संख्या होगी। ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या फिर हम बार बार इसको हमने आपको बताया है, जहाँ AN इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जब हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर का जो गुणांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए Px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ये एक बहुपद है। मान लिया Qx इज इक्वल टू √3 बाई की घात 5 माइनस √2 बाई क्यूब प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये भी एक बहुपद है। मान लीजिए इस तरह से हम लिखें Rx इज इक्वल टू 5/3 x क्यूब प्लस 2/3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो एक बहुपद प्रकार के होते हैं। प्रिय बच्चों, आगे हम लोग देखें। परिभाषा हम लोगों ने समझा बहुपद की किस तरह से परिभाषित करते हैं। Px इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस AN की घात n, यानी कि जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का, जहाँ पर हमने आपको बताया A0 A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ये जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं और x स्क्वायर x क्यूब ये आप जान रहे हैं कि ये चर राशियाँ हैं। अब हम लोग बात करेंगे बहुपद की घात। कैसे निकालते हैं बहुपद की घात? तो बहुत सिंपल तरीका है। बहुपद की घात बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बहुपद दिया होता है और पूछा जाता है कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। तो आइए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात कर लें।
जो भी बहुपद दिया होगा, बहुपद की जो चर राशि होगी, चर राशि की अधिकतम पावर, अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, एग्जाम्पल देंगे, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ये हमने एक बहुपद लिया। अब अगर हम प्रश्न करें कि इस बहुपद की घात बताइए, इस बहुपद की क्या घात होगी, बहुपद की घात की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे जो चर राशि हमारी x है, यहाँ x है अर्थात x की घात 1 है, यहाँ x की घात 3 है और यहाँ x की घात 4 है। तो पूरे बहुपद में हम जो चर राशि देखेंगे उसकी जो अधिकतम पावर होगी वही एक्चुअल में बहुपद की घात होगी। यानी कि बहुपद की घात यहाँ पर अगर पूछे कितनी होगी तो बहुपद की घात 4 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो ये इस तरह से हम एग्जाम्पल्स और भी ले सकते हैं। आप सीधे उस बहुपद को देखिएगा और बहुपद की जो हाईएस्ट पावर है वही हाईएस्ट पावर उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो इस तरह से हम बहुपद की घात अब देखेंगे। बहुपद की घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार भी हम बता सकते हैं। मान लीजिए कोई भी बहुपद है, अगर बहुपद की घात 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। मान लीजिए बहुपद की घात 2 है तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। कितना आसान सी बात है। बहुपद की घात के आधार पर हम बहुपद के प्रकार पता कर सकते हैं। 3 घात है तो त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर घात 4 है किसी बहुपद की तो उसे हम चतुर्घात बहुपद कह देंगे। घात के आधार पर उसका नाम होता है। इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है? एग्जाम्पल लेंगे और हम देखेंगे क्या कौन सा बहुपद क्या है, किस तरह का बहुपद है। मान लीजिए x + 1 है तो आप देख रहे हैं x की घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसानी से हम जान सकते हैं कोई बहुपद किस प्रकार का होगा। मान लीजिए लिखा है x³ + ax - 1। अब यहाँ पे घात अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब है हम त्रिघात बहुपद कहेंगे इसको। ये त्रिघात बहुपद है। तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के जो हमारे समीकरण है, एक्चुअल में ये द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद जो भी है, ये टॉपिक हमारा बहुविकल्पी के आधार पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुपद की घात का जहाँ तक बात है। और इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं, कैसे हम बहुपदों को सॉल्व करेंगे, उसकी बात हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज हम लोगों ने बहुपद की परिभाषा, बहुपद की घात के बारे में जाना और बहुपद के जो प्रकार होते हैं। एक्चुअल में ये बहुपद के प्रकार हैं। घात के आधार पर किस तरह से बहुपदों के प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। पदों के आधार पर भी होता है, लेकिन यहाँ चूंकि बहुपद की घात कर रहे थे इसलिए बहुपद के प्रकार हमने बहुपद की घात के आधार पर बताए। और इस तरह से आपको एक बहुविकल्पी में या 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये एक बहुपद दिया होगा और ये पूछा गया होगा कि बताइए इसकी घात कितनी है, या फिर ये पूछा गया होगा कि बताइए ये जो बहुपद है वो किस प्रकार का है, इसका प्रकार बताइए। तो निश्चित रूप से इन्हीं में से कोई होगा। तो आज बस हम यहीं तक नए टॉपिक के साथ इनके बहुपद के जो सवाल हैं उनको लेकर हम हाजिर पुनः होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।